फुटबॉल दुनिया का सबसे खूबसूरत स्पोर्ट है दोस्तों। ये सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, ये एक जरिया है लोगों को आपस में जोड़ने का। ट्रूली अ ग्लोबल फिनोमिनन, जहाँ पे लोग अपने डिफरेंसेस भुला के आपस में आते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं एक दूसरे की ओर। कल्चर्स मिलते हैं आके, और अलग अलग दुनिया के कोनों से लोग आते हैं और एक साथ मिलजुल के एक स्पोर्ट को एंजॉय करते हैं। तो मैं गुहार लगाता हूँ पीएसजी से, पीएसजी के फैन से, कि क्यों ना ये क्लब वर्ल्ड कप फाइनल है जो अब चेल्सी और पीएसजी के बीच में, इसमें एक मिसाल कायम की जाए दोस्ती की, जहां पर दोनों क्लब्स आ रहे हैं और ट्रॉफी शेयर कर रहे हैं। क्यों खेलना, क्यों पीएसजी को खेलना चेल्सी के अगेंस्ट? जो दोस्ती है उसकी हमें एक मिसाल पेश करनी है कि देखिए कितना ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट है ये, और दो टीमें आके एक ट्रॉफी शेयर कर सकती हैं। बहुत सारे लेजेंड्स हैं जो पीएसजी और चेल्सी दोनों के लिए खेले हैं, जैसे थॉमस टूकल पीएसजी के साथ 2020 में फाइनल खेले थे, 21 में उन्होंने चेल्सी को जिताया था। तो वो पीएसजी की ही एनर्जी थी जिसने चेल्सी की मदद की ट्रॉफी जीतने में। आप समझ रहे हैं, थियागो सिल्वा पीएसजी लेजेंड, चेल्सी में भी आके लेजेंड बन गए। मतलब है, एक कनेक्शन है इन दोनों क्लब्स में। तो क्यों ना इस कनेक्शन को सेलिब्रेट किया जाए और तो ट्रॉफी शेयर कर ली जाए। क्या क्या फ़ायदा खेलने का यार? क्योंकि देखिए, चेल्सी ने बहुत अच्छा किया है फाइनल में आके। ठीक है, फाइनल तक आई है चेल्सी, बहुत ही बढ़िया किया है। पीएसजी ने भी अच्छा किया है, बहुत बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेज रही हैं पीएसजी की। लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं है खेलने की। क्या ज़रूरत है? ट्रॉफी शेयर कर लेते हैं, प्राइज मनी शेयर कर लेते हैं, और एक दोस्ती की मिसाल कायम करते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं कि फुटबॉल है वो लोगों को तोड़ता नहीं, दिलों को जोड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से पीएसजी खेल रही है दोस्तों, एज अ चेल्सी फैन मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तो रही मजाक की बातें दोस्तों। पीएसजी ने हरा दिया है रियल मैड्रिड को, और हराया नहीं है, जो पीएसजी अभी करते आ रही है पिछले कुछ समय से, डिस्ट्रॉय कर दिया है फिर से एक टॉप लेवल टीम को। इंटर मिलान हो, चाहे चैंपियंस लीग फाइनल में, क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड हो। और एक चीज़ पीएसजी ने साफ कर दी है कि भैया अगर तुम गलतियां करोगे, तुम अगर बॉल पे कंट्रोल नहीं रखोगे, तो एक प्रेसिंग मॉन्स्टर है पीएसजी, जो आपको थका थका के हाउंड कर देगी। आप पे चढ़ जाएंगे वो, आपको बॉल चलाने नहीं देंगे, आपसे बॉल छीन के इतनी ज़ोर का काउंटर अटैक शुरू करेंगे वो। और जो क्वालिटी है उनके पास टाइट स्पेसेस में, प्लेयर्स इतने टेक्निकल हैं उनके पास, चाहे विटीनिया हो, फाबियन रुइज हो, जाओ नेवेस हो, डेम्बेले, क्वारत्स्केलिया, डेज़िरे डुए, ओवरलैप पे जिस तरीके से नूनो मेंडेस लेफ्ट से आते हैं, हकीमी आते हैं राइट से, रिलेंटलेस टीम है। इस टीम को रोकना इस समय नामुमकिन सा लग रहा है, नहीं कर सकते आप। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि बायर्न म्यूनिख ने कितना अच्छा गेम खेला था पीएसजी के अगेंस्ट, जहां पर काफ़ी बराबरी का मैच चल रहा था वो, और मूसियाला की इंजरी तक यू कुड से कि बायर्न के पास अच्छा चांस था जीतने का। इनफैक्ट हैरी केन को भी अच्छे चांस मिले थे, बट यहां पर उनकी क्वालिटी आ जाती है पीएसजी की। डेज़िरे डुए ने कैसा गोल मारा, और अब तो कैरेक्टर भी आ गया इस टीम में कि 9 मैन पे 2 लोगों को रेड कार्ड मिलने के बावजूद उन्होंने दूसरा गोल मार के गेम किल कर दिया वो। तो ऐसा नहीं है कि पीएसजी अब बिल्कुल मतलब कुछ एक दो प्लेयर्स पे रिलाय करती है या वो एक दो मोमेंट्स पे रिलाय करती है। एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है, एक सिस्टम है, और ऐसा कुछ अलग नहीं है जो मैं बोलूँ पीएसजी के बारे में जो मैंने उनकी इंटर मिलान की विन में नहीं बोला था। तो हर तरीके से आपको हर्ट करती है ये पीएसजी की टीम। बहुत ही सॉलिड डिफेंस है। अगर हम मार्किनियोस की बात करें, आज तो विलियन पाचो खेल भी नहीं रहे थे, कमी ही महसूस नहीं हुई उनकी, कुछ भी नहीं करने दिया पीएसजी ने रियल मैड्रिड को। अब मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड का कारण मोस्टली, चलिए 2 गलतियां जो हुई उनसे हुई, बट अगर हम ओवरऑल गेम के सेंस में बात करें तो डीन हॉयसन का ना होना, ट्रेंट का ना होना, काउंटर प्रेसिंग ही नहीं हो पा रही थी। और अगर आप अनकोऑर्डिनेटेड प्रेस करेंगे ऐसे, और इतनी स्पेसेस आप पीएसजी को देंगे बॉल चलाने के लिए, तो आप एक तरीके से आ बैल मुझे मार वाली चीज़ कर रहे हैं। आप पीएसजी को इनवाइट कर रहे हैं कि भाई चढ़ जाओ हम पे और अटैक मारो हमको। वो तो थीबो कोर्तुआ का आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, वरना तो क्या ही स्कोर लाइन होती है। आई थिंक मुझे एक डिसेंट सेव याद आता है डोनारूमा का, जब एडर मिलिटाओ ने उनको टेस्ट किया था 87वें मिनट में। मतलब मैच खत्म हो चुका था, जब तक कोई इंटेंसिटी नहीं दिखी मड्रिड से, प्लेयर्स वर ऑल ओवर द प्लेस। अब मड्रिड के साथ इशू क्या है कि इतनी ज़्यादा स्टार पावर है इस टीम में। अगर हम विनीशियस की बात करें, एम्बापे की बात करें, बीच में जूड बेलिंगम की बात करें, तो इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि चीज़ें अगर तुम्हारे फेवर में नहीं हो रही है, अगर सिस्टम भी नहीं चल रहा है, ये सामने वाली टीम डोमिनेट कर रही है, तो प्लेयर्स लाइक विनीशियस, एम्बापे, बेलिंगम हैव टू स्टेप अप, हैव टू स्टेप अप, और कुछ मैजिक प्रोड्यूस करना पड़ेगा। विनीशियस अगेन बहुत ख़राब परफॉर्मेंस, बेलिंगम तो दिखे ही नहीं मुझे मैच में। एम्बापे कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, अगर बॉल ड्राइव कर रहे थे तो हमेशा, जैसे मैंने कहा कि प्रेसिंग मॉन्स्टर है पीएसजी, 2-3 लोग चढ़े हुए ही हैं,
बिल्कुल, मतलब आपको सांस भी नहीं लेने दे रही है पीएसजी। अब बात ये आती है कि जाबी अलोंसो को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है इन माय ओपिनियन। देखिए, एक नए मैनेजर हैं वो, और उनको टाइम लगेगा। अभी तो उनकी कोई प्रॉपर टीम भी नहीं खेल रही थी। सामने आपके बेस्ट टीम है इस समय। रिलेंटलेस शब्द का मैं बहुत इस्तेमाल करूंगा इस वीडियो में, मतलब ऐसी टीम जो आपको खा जाएगी, कच्चा चबा जाएगी, वो टीम खेल रही है आपके सामने। तो मैनेजर की मैं अभी इतनी गलती नहीं मानता हूँ। और वो जो दो मिस्टेक्स हुई, राहुल असेंसियो की पहली गलती और रूडिगर की दूसरी गलती, ये एक ही साथ आप दो गलतियां कैसे कर सकते हैं? राहुल असेंसिया को चलो समझ आ गया एक बार को, यंग प्लेयर है। रूडिगर को वहां पे क्या हुआ? ठीक है, प्रेस कर रही है पीएसजी जो एक्सपेक्टेड है, बट इतना क्या, मतलब आप घबरा गए या आपसे मिसक्यू हो गया आपका पास, या आप कंट्रोल नहीं कर पाए गेंद को, तो मैच वहीं खत्म हो गया था। जो दो गलतियां कर दी ना रियल मैड्रिड ने, आई थिंक 10-12 मिनट में ही दो गोल पड़ गए थे रियल मैड्रिड को, मैच वहीं खत्म हो गया था। 3-0 एट हाफ टाइम, कोई मौका ही नहीं है यहाँ से कम करने का। अब कम कब होता है रियल मैड्रिड का? जब आपको दिखे कि फर्स्ट हाफ में कुछ दिखा है आपको रियल मैड्रिड से, कि भाई उन्होंने कुछ परेशान किया है पीएसजी को, या आपको कोई पैटर्न ऑफ प्ले दिखा है, या उन्होंने टेस्ट किया डोनारूमा को, उस बेस पे आप कह सकते हैं। क्योंकि ये रियल मैड्रिड के केस में मुझे लगता है कमबैक वाली चीज़ भी ना बहुत ज़्यादा कभी कभी ओवर ब्लॉक कर दी जाती है जितनी है ये। तो उसके लिए आपको किसी तरीके का एक सिस्टम तो चाहिए, एटलीस्ट प्लेयर्स तो चाहिए वो करने के लिए, जो अभी है नहीं। तो डीन हॉयसन का मिस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है आपके, वो चीज़ आपके लिए चली गई। लिहाजा आपके वेलवर्डे को राइट बैक खेलना पड़ा। वेलवर्डे को राइट बैक खेलना पड़ता है तो आपके बाइट चला जाता है मिडफील्ड में। अभी कामाविंगा भी नहीं है आपके पास वो प्रेसिंग करने के लिए बीच में। तो बहुत हैफर्जट तरीके से आज रियल मैड्रिड खेल रही थी। और अगर आप ये चीज़ करेंगे एक वेल सेटल्ड वेल ऑयल्ड पीएसजी के अगेंस्ट, लुइस एनरिके खा जाएंगे आपको, और वही किया आज पीएसजी ने। अब आते हैं चेल्सी के अगेंस्ट पीएसजी क्या करने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्ट्ररी टू मोस्ट पीपल, मतलब लोग तो अभी हंस रहे हैं कि भाई प्रे फॉर चेल्सी बोल रहे हैं, 10 गोल खाएगी। देखिए, पीएसजी आर मैसिव फेवरेट्स, 90-10 में पीएसजी को फेवरेट मान रहा हूँ। अगर ये 10 मैच होंगे तो 9 बार पीएसजी जीतेगी, एक बार चेल्सी जीतेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अब आप हंसेंगे इस बात पे बहुत लोग, बट मुझे ऐसा लगता है कि चेल्सी की मिडफील्ड एट प्रेजेंट करंटली रियल मैड्रिड से बेटर है। रियल मैड्रिड से बैलेंस टीम है हमारी इस समय, अगर हम मिडफील्ड और बैकलाइन की बात करें। तो जो गलतियां रियल मैड्रिड कर रही थी, शायद हम उन गलतियों को कुछ हद तक बचा सकें। काइसेडो और एंजो का गेम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है लाविया, काइसेडो, एंजो तीनों खेले, क्योंकि जो मिडफील्ड बैटल जीतता है पीएसजी के अगेंस्ट, वही कुछ उनके अगेंस्ट कर पाता है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि टेक्निकल मिडफील्ड्स हैं, अच्छी मिडफील्ड्स हैं, उनको परेशान नहीं किया पीएसजी ने पहले। इंटर से ज़्यादा टेक्निकल मिडफील्ड शायद ही किसी टीम की, अगर हम मखेतारियन, बरेला, चानोग्लू की बात करो, जिस फॉर्म में भी थे वो इस सीज़न। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस फॉर्म में अभी चेल्सी है, और जैसे काइसेडो खेल रहे हैं, स्पेशली अगर काइसेडो नहीं खेलते तो गेम ओवर है, बट अगर काइसेडो खेल जाते हैं 90 मिनट, तो ये क्लोज मैच होगा। ये इतना वन साइड नहीं होगा जितना लोग सोच रहे हैं। आई थिंक पीएसजी अगर हराएगी चेल्सी को, तो मेहनत करके उनको हराना पड़ेगा, क्लोज गेम में हराएगी पीएसजी चेल्सी को, मुझे ऐसा लगता है। बट मैं अभी हार की बातें नहीं करूँगा। आई एम सपोर्टिंग माई टीम, आई स्टिल बिलीव कि वी कैन बीट पीएसजी, बट एक फिनोमिनल जनरेशनल हेल ऑफ अ परफॉर्मेंस चाहिए होगी। और एक अच्छा टेस्ट है हमारे लिए, कितने पानी में हमें ये भी पता चल जाएगा। तो बहुत सही चीज़ है। एक जो इशू है रियल मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे लगता है रॉड्रिगो को तो बिल्कुल ही चांस नहीं दे रहे हैं। जाबी अलोंसो बेंच से ही नहीं ला रहे हैं उनको। तो क्या रॉड्रिगो का चैप्टर डन है, चैप्टर ओवर है रॉड्रिगो का? नहीं, उनको चांस मिल रहा है, क्योंकि लगभग हर प्लेयर को लेके आ गए हैं, हर प्लेयर को उन्होंने चांस दे दिया, बट रॉड्रिगो को नहीं दे रहे हैं, स्पेशली उस मैच में जहाँ आप 3-0 हार रहे हैं, 4-0 हार रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि रॉड्रिगो का हो गया है, समय ख़त्म हो चुका है अनफॉर्चुनेटली उनका रियल मैड्रिड पे। और मुझे लग रहा है कि वो ट्रांसफ़र विंडो नज़दीक है, और शायद उनकी बैकडोर में या बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशंस शुरू हैं किसी क्लब से। तो शायद वो एक कारण हो सकता है। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर, बट उनका नहीं आना पिच पे इज़ अ मैसिव मैसिव डाउट फॉर मी, और एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम उन प्लेयर्स की बात करें जो छोड़ के भी जा रहे थे, जैसे गिटन्स भी खेले डॉटमंड के लिए, पता था चेल्सी साइन करेगी। एनकुंकू और मदुएके की तो टर्म्स अग्रीड है आर्सेनल से, लेकिन मदुएके एज अ सब्सटीट्यूट आ रहे हैं, एनकुंकू पूरे पूरे मिनट्स खेल जा रहे हैं। तो जो प्लेयर्स जा भी रहे हैं अगर स्क्वाड में, तो उनको तो यूज़ कर रहा है ना मैनेजर। अलोंसो रॉड्रिगो को यूज़ नहीं कर रहा है। बड़ा मुझे अचंबा हो रहा है ये चीज़ देख के। तो देखते हैं क्या होता है। फाइनल में मज़ा आने वाला है दोस्तों, संडे को है चेल्सी वर्सेस पीएसजी, फीफा क्लब वर्ल्ड कप, पहले फीफा क्लब वर्ल्ड कप का फाइनल। बहुत ही स्पेशल मैच होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। आई एम सपोर्टिंग माई टीम, आई हैव टू सपोर्ट माई टीम भाई। अब नहीं सपोर्ट किया तो भाई लानत है। बट हाँ, लॉजिकली पीएसजी आर मैसिव मैसिव फेवरेट्स। बाकी देखते हैं, वन ऑफ गेम है, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और क्या लगा आपको, मैड्रिड से कहाँ गलतियाँ हुई, तो बताइएगा मुझे। चलिए मिलते हैं जल्दी, फिर ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।